जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि स्टूडेंट मैथ के अच्छे जानकार हो सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। एक बात हम आपको बता दें कि किसी भी फलन का प्रतिलोम तब होता है जब वह फलन एकैकी होता है। अगर फलन एकैकी नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। और देखिए इस पांचवें क्वेश्चन में तीन पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, F such that 1, 2, 3, 4 related to 10, यानी 1, 2, 3, 4 का जो रिलेशन है वो 10 से है। जहां देखिए कैसा फंक्शन है, कैसा फलन है कि 1 10 से रिलेटेड है, 2 10 से रिलेटेड है, 3 10 से रिलेटेड है, 4 10 से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको बढ़िया से समझें। देखिए कोई सेट हम मान लेते हैं कि सेट X है और कोई दूसरा सेट Y है, तो पहले वाले अवयव को, जो पहले के एलिमेंट हैं, उनको हम सेट X का एलिमेंट मानते हैं और दूसरे वाला जो एलिमेंट है उसको हम सेट Y का एलिमेंट मानते हैं। और चलिए देखिए पहले वाले में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और यहाँ देखिए दिया हुआ है 10, यहाँ पर केवल 10 दिया है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखिए क्या है, 110 का मतलब 110 से रिलेटेड है। 210 का मतलब 2 भी 10 से रिलेटेड है। 310 का मतलब 3 भी 10 से रिलेटेड है। 410 यानी 4 भी 10 से रिलेटेड है। एक बात समझ लीजिए, हम आपको एकैकी फलन में बताए थे कि अगर 2 समुच्चय हो और दोनों समुच्चयों में से पहले समुच्चय के एक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के केवल एक अवयव से हो तो संबंध एकैकी होता है, अन्यथा बहुएक होता है। अगर बहुत का संबंध एक से होता है तो बहु एक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 का संबंध भी 10 से है, 2 का संबंध भी 10 से है, 3 का संबंध भी 10 से है, 4 का संबंध भी 10 से है। तो यहाँ 1 का संबंध 1 से नहीं है, बहुत का संबंध 1 से है, यानी यह संबंध बहुएक है। तो अगर संबंध बहुएक यानी फलन बहुएक हो गया, तो जब फलन बहुएक हुआ इसका मतलब कि यह फलन एकैकी नहीं है, और जब एकैकी नहीं होगा तो इसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो आप कह देंगे, यहाँ इसका जवाब लिखेंगे कि दिया गया फलन एकैकी नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट को देखते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हमको समझना है। और देखिए सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, देखिए सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है जी, कोई फलन g है और g सच दैट दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 टेंस टू, और ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4
और इस प्रकार दिया हुआ है, इनको डिफाइन किया हुआ है कि जी का रिलेशन कैसे है। ये डिफाइन आपको किया हुआ है 5 4 और फिर दिया हुआ है 6 3 और फिर दिया हुआ है 7 4 और फिर आपको दिया हुआ है 8 2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका प्रतिलोम है कि नहीं है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि फलन एकाकी है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है। पहले समुच्चय में 4 अवयव दिए हुए हैं 5 6 7 8 और दूसरे समुच्चय में भी 4 अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4। और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? तो दोनों एक दूसरे का रिलेशन दिया हुआ है। 5 का 4 से रिलेशन है, 6 का 3 से रिलेशन है, 7 का 4 से रिलेशन है और 8 का 2 से रिलेशन है। अगर हम इसको फिगर के माध्यम से समझें तो यह अच्छी तरह से समझ में आएगा हम लोगों को। हम पहले समुच्चय को x मान लेते हैं और दूसरे समुच्चय को y मान लेते हैं। समुच्चय x के जो एलिमेंट है 5 6 7 8, समुच्चय y के जो एलिमेंट है 1 2 3 4। और देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये दिया हुआ है। 5 का रिलेशन 4 से, देखिए 5 4 से रिलेटेड है, 6 का रिलेशन 3 से है, 6 3 से रिलेटेड है, और फिर देखिए 7 भी 4 से रिलेटेड है, अब फिर 8 2 से रिलेटेड है। अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखें कि क्या समुच्चय x के एक एलिमेंट का रिलेशन समुच्चय y के केवल एक एलिमेंट से है। आप देख रहे हैं y में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, और 4 ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन 2 से है। तो अगर एक का रिलेशन 1 से होता तो ये एकाकी हो जाता, तो एक का रिलेशन 1 से नहीं है, इसका मतलब कि यह संबंध एकाकी नहीं है, और अगर एकाकी नहीं है तो इसका भी प्रतिलोम उपस्थित नहीं होगा। तो फिर अब हम थर्ड पे आते हैं और थर्ड देखते हैं कि थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट हम देखते हैं और ये दिया हुआ है h, और h के साथ h के जो एलिमेंट हैं वो दिया हुआ है 2 3 4 5, और ये कैसे रिलेटेड हैं, इनका रिलेशन दिया हुआ है, और ये रिलेटेड है 7 9 11 13 से। 7 9 11 13 से ये रिलेटेड है, और फिर ये इनका रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है कि रिलेशन कैसे एक्सप्लेन्ड है। तो 2 7 से रिलेटेड है, फिर 3 9 से रिलेटेड है, और फिर 4 11 से रिलेटेड है, और फिर 5 13 से रिलेटेड है, 5 13 से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए, आपको बताना है कि इसका प्रतिलोम है कि नहीं है। इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई फंक्शन h है, और फंक्शन h का जो पहला सेट है, पहले सेट में 4 नंबर दिए गए हैं 2 3 4 5, और सेकंड जो सेट है, सेकंड सेट में भी 4 एलिमेंट दिए हुए हैं 7 9 11 13, और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। 2 7 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 4 11 से रिलेटेड है, 5 13 से रिलेटेड है। तो इसको हम देखते हैं, ये कोई सेट x है और ये कोई सेट y है। सेट x के एलिमेंट यहाँ लिखते हैं 2 3 4 5, और सेट y के एलिमेंट लिखते हैं 7 9 11 13। और जरा देखें आप, 2 7 से रिलेटेड है, यहाँ पर दिया हुआ है, फलन को डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो 2 7 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 4 11 से रिलेटेड है, और 5 13 से रिलेटेड है।
तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय x के एक समुच्चय x का एक एलिमेंट समुच्चय y के केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड है। और हमने आपको बताया था कि जब एक एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट से होता है तो यह फलन एकाएकी हो जाता है, और जब फलन एकाएकी होगा तो इसका प्रतिलोम उपस्थित होगा। और यही नहीं, यह एकाएकी के साथ साथ आच्छादक भी है। आच्छादक क्यों है? समुच्चय y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिलेशन x के किसी न किसी अवयव से न हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संबंध यहां दिखाई दे रहा है, ये जो फलन दिखाई दे रहा है, यह फलन एकाएकी और आच्छादक भी है। तो इसका शर्त यही होता है कि फलन एकाएकी होना चाहिए। तो लेकिन ये फलन एकाएकी और आच्छादक है, और अगर ये फलन एकाएकी तथा आच्छादक है इसका मतलब कि इसका प्रतिलोम उपस्थित है। और ऐसी स्थितियों में हम आपको बता दें कि जब एकाएकी आच्छादक हो जाता है तो यच के प्रतिलोम को हम यच इनवर्स लिखते हैं। यच का प्रतिलोम यच इनवर्स होता है और यह यच के ही बराबर होता है। तो ऐसी ये जब ये इस तरह की केस आएगी तो फलन का इनवर्स उसी फलन के बराबर हो जाता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि इसका इनवर्स क्या होगा, लेकिन इसका इनवर्स हमने बता दिया कि जहां कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम सॉल्व करके देख लेंगे। और फिर अगर एकाएकी आच्छादक होगा तो एच इनवर्स यानी किसी फलन का इनवर्स उसी भी फलन के बराबर होता है। और चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमें उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने फ्रेंड को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक जो आपके फ्रेंड हैं उन तक इसको शेयर करें ताकि मैथ के वो अच्छे जानकार हो सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट -1 देखिए ये लार्ज ब्रैकेट है। जब लार्ज ब्रैकेट होता है ना तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यह इंटरवल क्लोज्ड है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये हुआ कि फलन की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और 1 से अधिक नहीं होगी। ये क्लोज्ड इंटरवल जब लार्ज ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल होता है। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यही हुआ कि इसका मान पहले वाले से कम नहीं हो सकता और दूसरे वाले से अधिक नहीं हो सकता। और देखिए टेंस टू आर, इसका मतलब कि इनका जो रिलेशन है वो किसी भी रियल नंबर से है, किसी भी रियल नंबर से इसका रिलेशन है। और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है fx इज इक्वल टू x अपॉन x+2। और फिर देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी फलन है। आपसे सबसे पहले कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि आप दिखा दीजिए कि यह फलन एकाएकी है। और फिर कह रहा है कि ये जो फलन है इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखें कि एकाएकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। अगर फलन एकाएकी और आच्छादक हो जाएगा तो उस स्थिति में इसका जो इनवर्स होगा उसी फलन के बराबर होगा, यानी एफ इनवर्स जो होगा वो एफ के बराबर होगा। एफ का प्रतिलोम का मतलब एफ इनवर्स, यफ इनवर्स, और यफ इनवर्स जो है यफ के ही बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि ये फलन एकाएकी है कि नहीं है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एकाएकी के लिए हमने आपको मेथड बताया था कि x के जगह पर पहले x1 रखते हैं तो fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं, fx1 को fx2 के बराबर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर x1 x2 बराबर आ जाता है तो एकाएकी हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि ये फलन एकाएकी है कि नहीं है।
तो चलिए हम x के जगह पर x1 करते हैं और ये हो जाएगा आपका x1 अपान x1 प्लस 2, ये fx1 हो गया। अब इसके बाद हम fx2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 अपान x2 प्लस 2, तो fx1 निकल गया, fx2 निकल गया। अब हम fx1 को fx2 के बराबर करेंगे और बराबर करके देखेंगे कि x1 x2 के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए अब हम fx1 इज इक्वल टू fx2 कर रहे हैं और fx1 की वैल्यू रख रहे हैं x1 अपान x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपान x2 प्लस 2। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं x1 x2 और प्लस हो जाएगा 2x1, फिर आगे बढ़ते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा x1 x2 और प्लस हो जाएगा 2x2। आप देखें x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। अब ये मिला आपको, हम यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ मिल रहा है 2x1 इजकल टू 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका x1 इजकल टू x2। हमने कहा कि fx1 को fx2 के बराबर करते हैं और fx1 को fx2 के बराबर करने के बाद अगर x1 x2 के बराबर हो जाता है तो फलन एकाएकी हो जाता है। यहाँ लिख देंगे कि अतः फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। आपसे यही पूछा जा रहा था, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन एकाएकी है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि फलन एकाएकी है। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम जरा देख लें, एकाएकी तो हो गया है, जरा देख लीजिए कि आच्छादक भी है। और आच्छादक के लिए हमने आपको मेथड बताया था, और मेथड क्या था? तो मेथड ये था कि हम fx के जगह पे y रखेंगे, fx के जगह पे y रखेंगे क्योंकि fx y के बराबर होता है, और ये x अपान x प्लस 2 होगा। यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे और फिर x का मान इस फलन में रखेंगे, और रखने के बाद अगर ये वैल्यू अगर x आ जाता है तो आच्छादक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो y इजकल टू x अपॉन fx के जगह पे y है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे, और चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा xy प्लस 2y इजकल टू x को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा xy माइनस x इजकल टू, और ये हो जाएगा आपका ये हो गया। या देखिए, हम इस स्टेप को हम ऐसे करते हैं, हम x को पहले यहाँ लिख रहे हैं, तो ये है माइनस x प्लस एक्स वाई इजकल टू हो जाएगा माइनस 2y। दोनों साइड में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इजकल टू 2y। अब यहाँ से हम x कामन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस वाई इजकल टू 2y। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y अपान 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। हमने आपको यही बताया था कि fx के जगह पे y रखते हैं और y रख करके x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू हम इस फलन में रखेंगे और रखने के बाद इसकी वैल्यू y आ जाती है तो हम कह देंगे कि यह आच्छादक है। और चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर अब हम x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इस फलन में रखेंगे, तो f और x की वैल्यू है 2y अपान 1 माइनस वाई इजकल टू, देखिए x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू रखेंगे हम। तो ये है x की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं 2y अपान 1 माइनस वाई अपान x प्लस 2 है। अब x के जगह पे हम फिर रखेंगे 2y अपान 1 माइनस वाई और प्लस हो जाएगा 2। और चलिए देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये है आपका 2y अपान 1 माइनस वाई, और फिर देखें इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये है 2y,
इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 माइनस 2y अपान 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते, देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y अपान 1 माइनस वाई, और अपान देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ 2 बचा तो 2 अपान हो जाएगा 1 माइनस वाई। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 2y अपान 1 माइनस वाई, और सॉल्व करिए 1 माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये f और ये x की वैल्यू थी। देखिए यक्स के ही जगह पे 2y अपान 1 माइनस वाई हमने रखा था, तो ये f है और x की वैल्यू है, और इस पूरे वैल्यू को हम सॉल्व किए हैं तो ये पूरी वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कि y बच रहा है, सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, y बच रहा है, यानी fx की वैल्यू y आ गई। तो हमने आपको बताया था कि आच्छादक सिद्ध करने के लिए यही करते हैं कि fx के जगह पे y रखते हैं, y रख करके x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू उसी फलन में रखते हैं, और रखने के बाद अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है, यानी fx की वैल्यू y आ जाती है, तो फलन आच्छादक होगा। तो ये फलन अभी हमने सिद्ध किया कि ये फलन एकैकी भी है, और एकैकी के साथ साथ ये फलन आच्छादक भी है, और जब फलन एकैकी और आच्छादक हो जाता है तो इसका प्रतिलोम होता है, और इसका प्रतिलोम जो होगा अभी हमने बताया कि इसका प्रतिलोम जब फलन एकैकी आच्छादक हो जाता है तो प्रतिलोम की वैल्यू दिए गए फलन के ही बराबर होती है, यानी f इनवर्स जो होगा वो f के ही बराबर होगा। तो ये जो 6 क्वेश्चन था, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मॉडर्न अलजेब्रा मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, और हम बहुत डिटेल में इसको बता रहे हैं, तो स्टूडेंट इसको समझें और इसका बेनिफिट लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है fx इक्वल टू 4x प्लस 3। fx की वैल्यू दी गई है 4x प्लस 3, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। तो ये जो फलन है fx है, और fx की वैल्यू आपको दी गई है 4x प्लस 3, f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब रियल नंबर का जो संबंध है वो रियल नंबर से है। और फिर आपसे कह रहा है, हाँ फिर कहा जा रहा है इस पर विचार कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन पे विचार करना है, और कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यफ व्युत्क्रमणी है। तो यह व्युत्क्रमणी कब होता है, जब एकैकी होता है तभी व्युत्क्रमणी होता है। और फिर कह रहा है यफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, एकैकी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एकैकी सिद्ध करने का मेथड यही है कि x के जगह पर x1 करेंगे, फिर x2 करेंगे, fx1 की वैल्यू fx2 की वैल्यू निकालेंगे, और fx1 को fx2 को इक्वल करेंगे, और फिर दिखा देंगे कि x1 x2 के इक्वल है, तो फलन एकैकी हो जाएगा। और चले देखें हम निकालते हैं fx1 इक्वल टू 4x1 प्लस 3, और यहाँ से अगर fx2 की वैल्यू निकालते हैं तो 4x2 प्लस 3 हो जाएगा, और फिर fx1 को fx2 को इक्वल करेंगे तो fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, fx1 की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं 4x1 प्लस 3,
और fx2 की वैल्यू है 4x2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। और जब x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो फलन एकाएकी होता है, और नॉर्मली जब फलन एकाएकी होता है तो आच्छादक भी हो जाता है। अब देखें, अगर फलन एकाएकी आच्छादक है तो फलन व्युत्क्रमणी होता है। आपसे कहा जा रहा था कि इस पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि यह व्युत्क्रमणी है कि नहीं है। तो फलन एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए व्युत्क्रमणी है। और जब व्युत्क्रमणी होता है तो f इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो f के ही बराबर होती है, यानी दिए गए फलन का जो व्युत्क्रम होगा या जो प्रतिलोम होगा उस फलन के ही बराबर होगा। तो ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया है। और ये अभी इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन 5, 6, 7 को देखें, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। बोर्ड के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, खास करके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।